खबर खरगोन जिले के नागझरी गांव से, जहां पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार कुछ अलग अंदाज में प्रचार करने पहुंचे। पाटीदार घोड़े पर सवार होकर पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए, जहां उन्होंने घोड़े को नचाया भी। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। 71 साल की उम्र में पाटीदार बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र पटेल के समर्थन में गाँव-गाँव जाकर वोट मांग रहे हैं। नेताजी का अजब गजब प्रचार, अलग अलग तरीके से जो नेता हैं वो लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग अंदाज नेताओं के हमें देखने को मिल रहे हैं। गुजरात के आनंद में पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार वार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आज फिर। लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था। मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे। ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। उधर ग्वालियर में एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग से रेप किया। नाबालिग लड़की को घर में अकेला देखकर आरोपी घर में घुसा और उसने जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया। जब परिवार वाले घर लौटे तो लड़की बेहद डरी हुई थी, जिसको लेकर परिवार वालों ने उससे बातचीत की तो उसने खुद के साथ रेप होने की बात कही। इसके बाद परिजन ने पुलिस में जाकर आरोपी संतोष यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। महाराजपुरा थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची से उम्र लगभग 17 वर्ष के साथ में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 376 पॉक्सो के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शहडोल जिले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 20 लाख के जेवर गायब हो गए हैं। 16 फरवरी को उपभोक्ता ने अपना लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन खुला नहीं। फिर अगले दिन बैंक मैनेजर के सामने जब उसने लॉकर खुलवाया तो उसके होश उड़ जाते हैं। लॉकर से सारे गहने गायब। उसने बैंक मैनेजर सहित पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच होने पर यूनियन बैंक मैनेजर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख मैनेजर ने इससे पल्ला झाड़ा और उल्टा उपभोक्ता पर ही आरोप लगा दिए। 20 लाख के गहने गायब होने से परेशान उपभोक्ता जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। थाने में भी मैंने शिकायत की है। थानेदार भी बोलते हैं कि हमारा मामला नहीं है, बैंक का मामला है। बैंक वाले बोलते हैं कि आप रीवा जाइए, रीवा के आरओ ऑफिस में जानकारी होगी। मैनेजर साहब मेरे से भद्रता की बात करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मेरे इस विषय पर उचित कार्रवाई करते हुए मेरे जेवरात वगैरह वापस किए जाए। तो उन्होंने कंप्लेंट दी गई है और उनके द्वारा तो आरटीआई के थ्रू उन्होंने मांगा है जवाब, तो हमने जांच चल रही है और आरटीआई भी दे रहे हैं। हमने रीजनल ऑफिस देंगे तो रीजनल ऑफिस को सारा डाटा हमने भेज दिया, तो उनके थ्रू अभी दे दिया जाएगा उनको। बैंक के आंतरिक जांच का विषय है। यदि भविष्य में बैंक के द्वारा कोई जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस पर अपराध बनेगा तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज की जाएगी। खबर शक्ति से, जहां धार्मिक कार्यक्रम में प्रसाद खाने से सैकड़ों बच्चे और महिलाएं बीमार हो गए। बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला शक्ति जिले के डबरा ब्लॉक के डोमनपुर गांव का है, जहां एक धार्मिक आयोजन में प्रसाद बांटा गया, जिसे खाने से लोगों को उल्टी दस्त होने लगे। इस प्रसाद को खाने से ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ी, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दरमियान 9 बजे के लगभग कुछ राम सत्ता कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था, जिसमें प्रसाद वितरण में कुछ रसगुल्ला और
पोहा का वितरण किया गया था, जिसको खाने के बाद में कुछ समय पश्चात लोगों को उल्टी दस्त की संभावना, दिक्कतें चालू हुई। लगभग 70 से 72 लोगों को CHC डभर लाया गया था और कुछ 20 से 25 लोगों को चंदरपुर में भर्ती किया गया था और कुछ जिला अस्पताल रायगढ़ चले गए थे। इलाज सभी का जारी है और सभी की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। खबर दतिया से, जहां पर बड़गोर गांव में ब्लास्ट सामग्री में धमाका हुआ। विस्फोट में गोविंद कंजर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कर्मचारी राधे कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया, जहां राधे कुशवाहा की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि बड़गोर गांव में पुल बनाने का काम चल रहा था, इसी दौरान ये हादसा हुआ। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने रिहायशी क्षेत्र में घुसी बाघिन का रेस्क्यू किया। लंबे समय से रिहायशी इलाके और खेतों में डेरा डाले हुए थी बाघिन। खतरे को देखते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व ने रेस्क्यू कर बाघिन को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। वहीं गरियाबंद में तेंदू पत्ता तोड़ने गए 2 युवकों पर भालू ने हमला कर दिया। दोनों युवक अलग अलग गांव के हैं, एक बहरागुड़ा तो दूसरा खुडकुन अपारा गांव का बताया जा रहा है। भालू के हमले से युवकों को गंभीर चोटें आई हैं। एक युवक की पीठ और दूसरे की जांघ और सिर में भालू ने हमला किया है। दोनों ग्रामीणों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। इलाज के लिए युवकों को हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी गई। दोनों को बियर बाइट का इंजुरी है। एक को बैक में है, पीछे पीठ में और नीतम में है, बाएं नीतम में। एक को लेफ्ट पैर में और एक सिर में। बाकी हम लोग प्राइमरी करके इन्वेस्टिगेशन करा के उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर दिए। तो बेसिकली इन लोग तेंदू पत्ता के लिए गए थे और तेंदू पत्ता के लिए गए, वहाँ पे देख नहीं पाए होंगे तो फिर हमला किया। रायपुर में स्वीप बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 150 बाइक राइडर्स रैली में शामिल हुए और मतदाताओं को जागरूक करने का संदेश दिया गया। ये बाइक रैली कलेक्टर परिसर से शुरू हुई, जिसमें कलेक्टर के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। स्वीप बाइक रैली शहर के अलग अलग जगहों से होकर गुजरेगी और जगह जगह लोगों को मतदान करने का संदेश देगी। तो मतदान प्रतिशत बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, अपने घरों से बाहर निकलें। स्वीप बाइक रैली का यही मकसद था, लोगों को जागरूक करना, मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करना बाइक रैली का यही मकसद था। मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग ढंग से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। अब बात मौसम की। मई की शुरुआत के साथ ही गर्मी का प्रचंड रूप भी देखने को मिलने लगा है। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और चंबल संभाग के जिलों में ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में यहां लू का प्रकोप भी देखने को मिलेगा। तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रह सकता है। उधर भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और शहडोल में लू की संभावना कम है, लेकिन गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। उधर मई में ही सेंट्रल छत्तीसगढ़ में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। रायपुर में भी लू चलने का अनुमान जताया जा रहा है। रायपुर में पिछले 4 दिनों में 4 डिग्री तापमान बढ़ चुका है। बुधवार को रायपुर में 42 डिग्री के पार पारा पहुंच गया था। तो पहले ही दिन, मई के पहले ही दिन पूरा मध्य प्रदेश तपा है। 15 मई के बाद लू चलने का अनुमान जताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। कई शहरों में पारा 40 के पार हो सकता है। कुछ जिलों में 20 मई के बाद बारिश की संभावना भी है। 20 मई के बाद मौसम बदल सकता है। मई में मिला जुला रहेगा मौसम, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। कहीं बारिश भी होगी, कहीं तापमान ज़्यादा भी होगा। राज्य में कहीं ज़्यादा तो कहीं कम तापमान होने के आसार हैं। भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, शहडोल में गर्मी तेज रहेगी। मालवा, निमाड़ और चंबल संभाग में भी गर्मी ज्यादा रहने का अनुमान है। राजगढ़ में विधायक अमर सिंह यादव का अलग अंदाज देखने को मिला है। विधायक अमर सिंह यादव ने दूल्हे की तरह घोड़ी पर चढ़कर प्रचार किया। बैंड बाजे के साथ विधायक पगड़ी बांधकर घोड़ी पर सवार होकर निकले थे प्रचार करने के लिए। दरअसल अमर सिंह यादव राजगढ़ बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में अपने क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उनका अलग अंदाज देखने को मिला है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। तो ये कोई बारात का दृश्य नहीं है, ये चुनाव प्रचार का दृश्य है। जी हाँ,
अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं वोटर्स को रिझाने के लिए, अलग अलग तरीके से प्रचार। ऐसा लग रहा है किसी की बारात निकल रही हो, लेकिन नहीं, ये बारात नहीं निकल रही है, ये वोट मांगने जा रहे हैं विधायक जी। आगे बढ़ते हैं। अब पीएम मोदी के दीवानों की कमी नहीं है। गुना में भी एक चाहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का, जिन्होंने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अनोखा प्रण ले लिया है। बापू सिंह जिनका नाम है, बापू सिंह लोधी ने अपना मुंडन कराते हुए प्रण लिया है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने तो वे अगले 5 साल तक दाढ़ी मूंछ पर बाल नहीं उगाएंगे। आज यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो मैं आप सभी लोगों के सामने यह प्रण लेता हूं कि मैं अपने सिर पर एवं दाढ़ी मूंछ पर 5 साल तक के लिए मैं बाल नहीं उगाऊंगा। और यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते हैं तो यह मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। मुरैना में एमपी के कृषि मंत्री अंदर सिंह कंसाना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में कंसाना रेत और पत्थर के अवैध खनन की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद किसी का पत्थर और रेत का ट्रैक्टर पकड़ा नहीं जाएगा, किसी का ट्रैक्टर पकड़ाया जाए तो मुझे फौरन कॉल करते हैं, मैं छुड़वाऊंगा। इंदर सिंह कंसाना यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज रेत और पत्थर का धंधा करता है, ये कोई अपराध नहीं है। अगर धंधा नहीं करेंगे तो समाज के लोग चोरी जैसे गलत रास्ते पर चले जाएंगे, जिससे पूरे समाज में बदनामी होती है। वीडियो में पूर्व विधायक राकेश मावई भी नजर आ रहे हैं। आज इस पवित्र स्थान पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव के बाद किसी का कोई ट्रैक्टर पकड़ जाए मुझे आप फोन करना मेरी मैं प्रदेश सरकार का मंत्री तो हूं, मैं आपके इलाके का मैं सरपंच हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो कभी कभी होता है कि नेता उत्साहित होकर ऐसे बयान दे देते हैं जो उन्हें नहीं देना चाहिए।